विशेष राय उसका वो इंटरव्यू लिए थे और विशेषांक निकाला था उन लोगों ने, लेकिन वो शायद वो प्रश्नावली उनको जची नहीं, तो एक दलित साहित्य संबंधी गंगाधर पांतावाणी का कोटेशन था, उसमें उसको उन्होंने कोट करके बॉक्स में मेरा फोटो और वो कोटेशन के साथ वो छाप दिया था। उस विशेषांक में मेरा इंटरव्यू नहीं छापा उन्होंने। तो देखिए, जब आप पहले से ही परिधि बना लें कोई कि स्वीकार, जो सवाल दलित साहित्य से है कि स्वीकार नहीं किया, वो सवाल किसी बनने वाले किसी दूसरे संगठन से है। मैं संगठन बनने, साहित्यिक मंच बनने के बिल्कुल पक्षधर, एक नहीं लाखों बन जाए इस देश के अंदर, कतई भी विरोध नहीं करता, न यह कोई शंका करता वो गलत काम करेंगे। जितने संगठन होंगे, हर संगठन, हर आंदोलन करने वाले लोगों का अपना कुछ तो कदम होगा जो सकारात्मक होगा। ये एक मैं मानता हूँ। जो उन्होंने पहला सवाल किया है उसका मैं उत्तर दूंगा। दूसरा सवाल का उत्तर जो है, मैं चाहूँगा कि हमारे, जैसे मेरे प्रेरणा स्रोत हैं माननीय प्रोफेसर ज्योतिराम यादव साहब, और आपके ओबीसी साहित्य संबंधी गोष्ठी के मुख्य अतिथि रहे हैं। मुझे तो कोई खबर भी नहीं कोई ऐसा कोई गोष्ठी भी हो रही है, इसलिए मैं आधिकारिक रूप से उसका उत्तर आपकी उपस्थिति में उत्तर मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि आप उसमें रहे हैं तो बेहतर होगा उसका गगन का उत्तर आप दें। गगन इसके लिए मुझे माफ करेंगे, मैं गगन के एक सवाल का उत्तर बस दे देता हूँ, समय कम है इसलिए बहुत सारी बातों पर नहीं कहूँगा। जो उन्होंने एक सवाल और कहा है वो भी वैल्यू जजमेंट वाला है, क्योंकि सवाल मेरी बातचीत में एक था कि हर वर्ग के बच्चे जाते हैं, दलित विषयों को लेके जाते हैं विश्वविद्यालयों में, तो हतोत्साहित किया जाता है। उन्होंने पलट के सवाल किया कि जो दलित पिछड़े जो शिक्षक हैं वो भी हतोत्साहित करते हैं। रोज डेटा आता है विश्वविद्यालयों के, भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने शिक्षक हैं दलित पिछड़े, पहले आंकड़े निकाल लीजिए विषयवार। अगर एक दो कुछ आए भी हैं तो किस संस्कार से आए होंगे उनको भी निकाल लीजिए, और किन्हीं वजहों से वो कहते भी हों कि ये विषय छोड़ दो, तो यह भी तो हो सकता है कि वो उनकी परेशानी को बचाने के लिए कहते हों। तो ये कई बार व्यक्तिगत अनुभव सार्वजनीन हो जाता है, तो वो बहुत ही कठिनाई पैदा करता है, क्योंकि ये आंकड़े देखने पड़ेंगे कि किस विश्वविद्यालय में कितने वर्ष से दलित और पिछड़े वर्ग के छात्र शिक्षक आए हैं। जो पिछड़े वर्ग के शिक्षक आए हैं वो अम्बेडकरवादी भी हैं, मतलब उसमें चेतना भी है कि नहीं है। जो दलित वर्ग के शिक्षक आए उनमें भी चेतना है कि नहीं है, यहाँ से देखना पड़ेगा। तो इसको देखेंगे तो पाएंगे कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसा करने वाले सवाल तो पूछा कि जब जात के भीतर जात ही है, दलितों के भीतर की जो असमानता है, सवाल साक्षी ने बहुत बढ़िया किया है। उसका उत्तर यही है कि अम्बेडकरवाद या अम्बेडकरवादी विचारधारा रहेगी, वो दलित वर्ग के भीतर भी रहेगी, तो असमानता कम होती जाएगी। सब में अगर चलती जाएगी तो वो शिक्षकों के साथ भी है। कोई अम्बेडकरवादी चेतना दलितों तक नहीं लागू होती, उसको तो मोदी साहब ने अपना लिया है, वो भी समानता चाहते हैं। तो जो अम्बेडकरवाद को चुनेगा वो अपने ढंग से चीजों को बदलेगा। तो अम्बेडकरवाद में सिर्फ अम्बेडकर नहीं है, वो सारे वाद हैं जिसमें ललित सिंह यादव भी हैं। और एक वक्त के साथ कोई छूट गया है तो उसको जोड़ लेना चाहिए। और दलित साहित्य लिखने के लिए ओबीसी को कोई रोका तो है नहीं, सवर्ण समाज को भी नहीं रोका है, कोई लिखे, मान्यता क्या बात है।